बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में लोकल इन्वर्टर्स जो आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और आपने तो काफ़ी तारीफ़ें सुनी होंगी लोकल इन्वर्टर्स के बारे में कि सस्ते भी होते हैं और ये प्लस पॉइंट है, ये प्लस पॉइंट है, ये प्लस पॉइंट है। आज की इस वीडियो में मैंने आपके सामने वो सारी नेगेटिव पॉइंट लिए लोकल इन्वर्टर के हवाले से, तो ताकि आप लोग एक नॉलेज रहे लोकल इन्वर्टर के हवाले से, ताकि आप जब खरीदें तो आप अच्छा डिसीजन ले सकें कि आपके घर के लिए कौन सा बेस्ट है, लोकल इन्वर्टर बेस्ट है या ब्रांडेड इन्वर्टर आपके घर के लिए बेस्ट है। तो लोकल इन्वर्टर को मैंने डिस्कस करने से सबसे पहले फिर मैंने बताना है कि इसको आपने क्यों अवॉइड करना है, ओके, किन बातों की वजह से आपने इसको अवॉइड करना है। तो वही आज की इस वीडियो में मैंने डिस्कस करना है, और एट द एंड मैंने अपनी राय देनी है, सजेशन देना है कि आप लोकल इन्वर्टर की तरफ जाएं या आप ब्रांडेड इन्वर्टर की तरफ जाएं। तो बेस्ट क्या होगा, प्राइस के हवाले से बेस्ट क्या होगा, या क्वालिटी के हवाले से बेस्ट क्या होगा, तो वो आज की इस वीडियो में मैंने कवर अप करना। कुछ लोग जो हैं वो लोकल इन्वर्टर भी काफ़ी अच्छे बना रहे हैं, ओके, जो पाकिस्तान में हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो लोकल इन्वर्टर में कुछ पुरानी चीज़ें लगा लेते हैं, जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी काफ़ी गिर जाती है। और कुछ लोग तो इसमें झूठ भी बोल रहे होते हैं। 1500 वाट का जो इन्वर्टर होते हैं वो कहते हैं कि ये 3 kVA का, या 3 kVA का इन्वर्टर होते हैं उसको 7 kVA कहते हैं। कुछ लोग तो 5 kVA को 7 kVA इन्वर्टर कह रहे हैं। तो कुछ लोग अच्छा सामान लगा रहे हैं इन्वर्टर में, और कुछ लोग जो है पुराने सामान लगाकर उसको महंगे दामों पे बेच रहे हैं। तो इसका कोई वो गारंटी नहीं होती लोकल इन्वर्टर का, कि वो आपकी किस्मत पे डिपेंड करते हैं कि आपके पास आ, सही इन्वर्टर आ गए हैं या आपके पास बुरा इन्वर्टर आ गया है। कुछ जिसका असल पता जो है वो इन्वर्टर के इंस्टॉलेशन के बाद पता लगता है कि आपके हाथ में अच्छा इन्वर्टर लग गया है या आपके हाथ में बुरा इन्वर्टर लग गया है। सबसे पहला पॉइंट जो लोकल इन्वर्टर हैं उसमें ये है कि ये जो इन्वर्टर्स हैं ये आपको आउटपुट पे प्योर साइन वेव नहीं देते हैं, ओके। ये आपको आउटपुट पे साइनसोइडल साइन वेव देते हैं, साइन वेव, ओके। प्योर साइन वेव क्या होता है, साइनसोइडल साइन वेव क्या होता है, ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में इन्वर्टर के हवाले से मैंने एक वीडियो बनाई है, तो उसमें मैंने काफ़ी डिटेल डिस्कशन किए हैं कि आप अगर मार्केट में चले जाओ तो वहाँ पे आपने इन्वर्टर खरीदते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना है, और किस तरह अपने अपने आप को धोखे से दूर रखना है, ओके, धोखे से अपने आप को किस तरह बचाना है। तो उसके हवाले से मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, तो उसको आप देख लें। उसका लिंक भी मैं कोशिश करता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। तो ये जो इन्वर्टर होते हैं लोकल इन्वर्टर, ये प्योर साइन वेव नहीं होते हैं, ओके, ये साइनसोइडल साइन वेव होते हैं। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो गया। दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये है कि इस इन्वर्टर को लगाने के बाद इसके साथ आपने सोलर पैनल्स को कनेक्ट करने। तो सोलर पैनल जो है वो कम से कम 6 या 7 सोलर प्लेट्स जो हैं वो आपने इसके साथ कनेक्ट करने, अदरवाइज ये ऑन नहीं होगा, ओके। तो इसका जो डीसी रेंज होते हैं, एमपीपीटी वोल्टेज रेंज होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, ओके। तो इसको आप कम पैनल्स पे इसको आप रन नहीं कर सकते इस लोकल इन्वर्टर्स को, ओके। क्योंकि ये इन्वर्टर जो है ये कम से कम 350 वोल्ट डीसी पे काम करते हैं, ओके। इसका जो मिनिमम एमपीटी वोल्टेज रेंज होते हैं वो 350 होते हैं। आपने जो पैनल्स का जो वोल्टेज है उसको 350 से ऊपर करोगे तो फिर ये आपको आउटपुट देगा, अदरवाइज ये आपको आउटपुट नहीं देगा। तो इसी वजह से 6 से 7 पैनल्स मिनिमम आपने इसके साथ कनेक्ट करने हैं, ओके। तीसरा इसमें नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये इन्वर्टर जो है, ये लोकल इन्वर्टर, ये अगर बादल आ जाएं, ओके, या अगर धूप कम हो जाए, ओके, तो उस टाइम ये इन्वर्टर जो है ये एकदम से काम करना छोड़ देते हैं, ओके, जिसकी वजह से आपके घर में अगर फ्रिज हो या एसी हो उसको एक झटका सा लगता है, ओके। तो ये एक नुकसानदेह है, ओके। ये थर्ड नेगेटिव पॉइंट है। फोर्थ नेगेटिव पॉइंट इसमें ये है कि इसके अंदर कुछ स्विचिंग सर्किट लगे होते हैं, ओके, जिसको हम इंजीनियरिंग टर्म में आईजीबीटी कहते हैं, ओके। इन आईजीबीटी के थ्रू जो आपका डीसी होता है उसको, जो सोलर का डीसी होता है उसको एसी में कन्वर्ट करते हैं। आईजीबीटी जो होते हैं उसका कुछ इस तरह होता है, यहाँ पे गेट होते हैं, ओके, यहाँ पे ड्रेन होते हैं, ओके, और यहाँ पे सोर्स होते हैं, ओके। तो ये क्या करते हैं, कभी कभार इस तरह हो जाता है कि शॉर्ट सर्किटिंग हो जाते हैं, ओके, ये शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। तो शॉर्ट सर्किट होने की वजह से जो आपका डीसी यहाँ पे इनपुट पे जो डीसी होते हैं वो यहाँ पे आउटपुट में आपको वो आ जाते हैं। 400 वोल्ट डीसी आपको आउटपुट पे आते हैं। तो आउटपुट पे
जो आपके फ्रिज लगे होते हैं, ओके, या आपका टीवी लगा होता है, या आपका एसी लगा होता है, तो उसको 400 वोल्ट डीसी मिलते हैं, जिसकी वजह से वो अक्सर जल जाते हैं, ओके। तो ये यहाँ पे कोई प्रोटेक्शन ये लोकल इन्वर्टर में ये लोग नहीं देते, जिसकी वजह से आप अपनी जो जितनी भी अशिया हैं, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, उसको आप बचा सकें। जबकि ब्रांडेड इन्वर्टर जो होते हैं उसमें प्योर साइन वेव भी होते हैं, उसमें आपके जो डीसी वोल्टेज होते हैं वो भी कम होते हैं, ओके, वो 90 वोल्ट डीसी से स्टार्ट होते हैं, लाइक 2 पेनस मिनिमम आपको उसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं, ओके। और दूसरी बात, तीसरा प्लस पॉइंट उसमें ये होता है कि बादल और कम धूप की वजह से उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आते हैं, ओके, वोल्टेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आते। और 4 पॉइंट उसमें ये होता है कि यहाँ पे प्रोटेक्शन दिया जाता है, स्पेशल प्रोटेक्शन दिए जाते हैं वहाँ पे ब्रांडेड इन्वर्टर में। तो इसी वजह से मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग ब्रांडेड इन्वर्टर की तरफ जाएं, ना कि लोकल इन्वर्टर की तरफ। लोकल इन्वर्टर जो है ये आपको रेट में कम मिलेंगे ब्रांडेड इन्वर्टर से, लेकिन आपकी जो एसेसरीज होती हैं, जो फ्रिज होते हैं, फ्रीजर होते हैं, जो कि आपने काफ़ी महंगे लिए होते हैं, वो जल जाते हैं, तो आपके लिए आपको एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाते हैं। तो अपने आप को बड़े नुकसान से बचने के लिए यहाँ पे आप बिल्कुल कंप्रोमाइज़ ना किया करें इन्वर्टर में, गुड क्वालिटी के इन्वर्टर लगा दिया करें, ताकि आप अपने आप को बड़े नुकसान से बचा सकें। तो ये मेरा सजेशन थी आपके लिए। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता दें। आई विल मेक वीडियो ऑन दैट स्पेसिफिक टॉपिक। उस टॉपिक पे मैं वीडियो बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।